जो विषय है वो हिंदी का भविष्य है। लेकिन इससे पहले मैं एक बात चाहूँगा कि यहाँ जितने प्रतिभागी आए सभी ने इंग्लिश की थोड़ी बहुत आपके बारे में बताया कि अंग्रेजी जो है कैसी भाषा है। ये हमारे लिए मतलब एक तरह से दुर्भाग्य की बात है कि आज हम अपने देश में रह रहे हैं और अपने देश की भाषा के लिए हमें दूसरी भाषा का तुलना करके हम अपनी भाषा को अच्छा दिखाने का प्रयास करना पड़ रहा है। और जहाँ तक भाषा का सवाल है तो हमें भाषा को मतलब एक तरह से वो धुतकारना वाला वो उस भाव से नहीं कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि भाषा जो उसे हमें सीखनी चाहिए। भाषा से आप संस्कृति जान सकते हैं कि भले आप हिंदी सीखिए, हिंदी एक भले बड़ी है, लेकिन इस कुएं से बाहर भी निकलना है ना। तो अंग्रेजी भाषा सीखिए, दूसरी भाषा जैसे जब अंग्रेज हमारे हमला किए थे, पुर्तगाली या जो भी राष्ट्र थे, जैसे फ्रेंच डच थे, सब आपस में लड़ रहे थे, तो उसमें एक अंग्रेज जीते। बाद में उन्होंने अपने यहाँ पे अपना बनाया, कब्जा किया इस पे, अंग्रेजी भाषा थोपी। किसी की जगह अगर फ्रेंच होती, फ्रेंच थोपती, यहाँ पे आज फ्रेंच हम बोल रहे होते, इसके जगह पुर्तगाल होती तो पुर्तगाली हम बोल रहे होते। वो भाषा में मैटर नहीं, अंग्रेजी आज अंग्रेजी हम बोल रहे हैं। तो भाषा और भी सीखने चाहिए, फ्रेंच सीखिए, पुर्तगाली सीखिए, यहाँ साउथ भाषा जो भी भाषा सीखना चाहिए, लेकिन अपने भाषा के प्रति हमें सम्मान रखना चाहिए। ये हमें अपने भाव बनाना चाहिए, अपने जीवन के हमें दिनचर्या के हिसाब से देखना चाहिए। जैसे हम एटीएम का प्रयोग करते हैं, सभी को एटीएम का यूज करते हैं, तो आप सब एटीएम यूज करते हैं तो कितने परसेंट लोग हैं जो वहाँ पे हिंदी सेलेक्ट करते हैं? सभी ज्यादातर अंग्रेजी। ये व्यवहारिक तौर पे है, व्यवहारिक तौर पर ना मेरी भाषण तो ठीक है कि हमारे देश में क्या कहते हैं 1991 में 43 करोड़ बोली, क्या कहते हैं 39 करोड़ बोली जाती थी भाषा। उसके बाद आज 2021 की 11 की जनगणना देखे तो कैसे इसकी संख्या 53 करोड़ हो गई है, हिंदी बोलने की संख्या। इसके अलावा बंगाली की देखें तो सिर्फ 9% है बोलने की संख्या, मराठी की 8 है, तमिल ये 8-7 के आसपास है। तो इसको कह सकते हैं तो संपर्क भाषा के तौर पे हिंदी अगर राजनीतिक तौर पे नहीं भी बन पाती फिर भी एक संपर्क भाषा है भावनात्मक तौर पे देखें, क्योंकि अब इसकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो कहाँ 53 करोड़, कहाँ पे 8% क्या कहते हैं बंगाल, दूसरी भाषा सोच ही नहीं सकते हैं। लेकिन हमें दिनचर्या में ढलना है ना, हिंदी में कैसे अपना विकास करें, कैसे हम रोज के हिसाब से हिंदी में बात करें, हिंदी में लिखें। और हिंदी में लिखते ही हैं, लेकिन उसके प्रति हमें गलत नजरिया नहीं रखनी चाहिए कि अरे हिंदी में लिख रहा है, इस लिपि में लिख रहा है। हर भाषा सीखनी चाहिए। जैसे मैं उर्दू भी सीखना चाहता हूँ, हमें अगर मेरे पास ऑप्शन है कि आप कौन सी भाषा सीखना चाहेंगे, एक मैं सिर्फ जो मातृभाषा हिंदी है तो मैं हिंदी ही सीखूंगा, मैं सभी भाषा सीखूंगा, क्योंकि सभी संस्कृति के बारे में जानूंगा ताकि विस्तार होगा। इस ऐसी दुनिया बढ़ेगी। तो आज जो हम जिस युग में भी है तो अंग्रेजी भाषा में जानते हैं, जिस भाषा के बारे में जानते हैं, जिस संस्कृति के बारे में जानते हैं, ऐसे ही जानते हैं। और जिस भाषा का आदान प्रदान करने से हमें भाषा की जानकारी बढ़ती है ऐसे ही। इसके अलावा दूसरा बात करें सिग्नेचर के तौर पर हम देखें, सबसे अगर हम मौलिक स्तर की बात है, सिग्नेचर कितने हिंदी में करते हैं, ज्यादातर इंग्लिश में करते हैं। जहाँ तक लाइब्रेरी में जाता हूँ वहाँ पर सिग्नेचर करते हैं, ज्यादातर मैं इंग्लिश ही देखता हूँ, हिंदी किसी कहीं भी नहीं। ये दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए, हम अपने देश में रहते हैं और हिंदी सिग्नेचर नहीं करते। भले अगर रसिया में जाए, फ्रेंच में जाए, वहाँ अंग्रेजी भाषा भी सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, क्योंकि उसमें ज्ञान की किताबें बहुत सारी है। अंग्रेजी भाषा में बहुत सारी चीज है जो हम खोजी है, उसे हमें सीखना चाहिए, वो तो मैं मानता है। लेकिन अपनी भाषा का भी सम्मान करना चाहिए कि हमें सिग्नेचर की भाषा में जो हम अपने देश हम उसके प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। सम्मान का भाव ही हमारे लिए बहुत हिंदी के लिए एक भविष्य के रूप में हम आगे का नाम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा हास्यास्पद जो है भाषा के साथ हो रहा है वो हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी है, वहाँ पे जो जज बैठे होते हैं वो हिंदी में नहीं बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं। और हमारे यहाँ पर बाहर देश के रहते हैं और यहाँ हिंदी भाषा बोली जाती है, फिर भी यहाँ जज किसमें बोलते हैं, अंग्रेजी में, जिसका जनता और जज के बीच कोई कनेक्ट ही नहीं। तो कैसे इसको हम कहते हैं न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था ही जब अंग्रेजी में बोली जाती है तो हम कैसे कह सकते हैं हमारा देश जो वो हिंदी जो है आगे बढ़ी। न्याय व्यवस्था जिस पर टिका हुआ है देश, तो उसी के क्या कहते हैं फैसले से हमारा देश चलता है, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन वही भाषा अंग्रेजी में नहीं होता है, कैसे आगे भविष्य की कल्पना कर सकते हैं हिंदी भाषा को। सबसे पहले हमें उस स्तर पर सुधारना चाहिए, क्योंकि जब तक सत्ता में हमारी भाषा नहीं जमेगी तब तक वो भाषा हमारे आम जन्म नहीं करेगी। क्योंकि जो जैसे जो भी जैसे कबीर है या जो भी है वो क्यों इतने पॉपुलर है, क्योंकि वो अपने आम भाषा में बोलते हैं, इसलिए वो ज्यादा फैलता है। जैन धर्म क्यों ज्यादा फैलता है, बौद्ध धर्म क्यों ज्यादा फैलता है, क्योंकि जैन भाषा जो उसकी भाषा प्रकृष्ट भाषा है, वो जैसे बुद्ध जो है वो बहुत ही छोटे स्तर की भाषा का यूज करता है। ये हमारी उसकी जो है सक्सेस की उसकी कह सकते हैं कि आगे भविष्य के बारे में हम सोच सकते हैं। तो और भी बातें हैं जो कर सकते हैं हिंदी के बारे में। तो हम सबसे पहले यही बात कहूंगा कि अपने मौलिक स्तर पे जो आप दिनचर्या में जो कर सकते हैं उसके स्तर का आप सुधारें।
तो आप हिंदी भाषा आगे का भविष्य जो है बहुत बेहतर होगा, इसके लिए कोई दो राय नहीं है। इसी के साथ मैं अपना जो बात है उससे बहुत बढ़िया।